ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उपनेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब। सर, सबसे पहले तो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 की 25 सीटें जीते हैं सर, किसे श्रेय देंगे? मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर मोदी मैजिक चला, वहीं राजस्थान की 5 महीने पुरानी सरकार का कुकर्म सामने आ गया। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। मर्ग मरीचिका दिखाकर जो सरकार सत्ता में आती है और जब असली हालात सामने आते हैं तो उनका असर इसी प्रकार का होता है। भूतो न भविष्यतः इस प्रकार का जनादेश मिला है। लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी पर एक पूरा खरा विश्वास था जो वोट के रूप में परिणित हुआ है। सर, आप लगातार मांग कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जब इस प्रकार का जनादेश जाता है और इनके खुद के जो इनके प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे मंत्रीगणों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी उनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे और जो अच्छी परफॉर्म करेंगे उनको हम मौका देंगे आगे सरकार में। तो अब इनके खुद के मानदंड और मापदंड बनाए, उनके अनुसार से उस मापदंड और मानदंड के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आते हैं तो इस्तीफा उनको देना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफा देने की पेशकश की और इस्तीफा नामंजूर हुआ, क्या कहेंगे? सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफा दो का राजनीतिक खेल खेला गया। परिवारवाद से त्रस्त है कांग्रेस। एक परिवार के एक सदस्य इस्तीफा देते हैं, दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य उसको अस्वीकार करते हैं। मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक नौटंकी का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सर, इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 3 वरिष्ठ नेता एक साथ दिखे। एक तो किरोड़ीलाल मीणा जी, हनुमान बेनीवाल जी, राठौड़ साहब। किस मायने में राजनीति गलियारे में से दिखे? देखिए, हम सब लोग धरती से जुड़े हुए लोग हैं और जब सरकार अत्याचार और अनाचार पर आती है तो किसी भी कोने से आवाज़ उठती है। कल मैं सुखराम स्वामी हत्याकांड के अंदर नौहर में था। एक जेल प्रहरी की हत्या हो गई क्योंकि असामाजिक तत्व के कहने पर उन्होंने जेल के अंदर अपराधियों को नशे की चीज़ और दूसरी चीज़ें पहुंचाई नहीं। तो इस प्रकार के मामले जब भी आते हैं तो हम तीनों एक साथ भी पहुंच जाते हैं, अलग अलग भी पहुंचते हैं। तो ये जनता के लिए, उनकी जनता हक हकूक़ की बात पर हम साथ रहते हैं, कोई खास बात नहीं। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता देवनानी जी ने कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। चुनाव के बाद परिणाम कुछ और होंगे। मेरी निजी जानकारी में ये बात नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ मेरे कोई संपर्क में नहीं है। और देवनानी जी ने को जो बात कही सोच समझ कर कही होगी। और जब जहाज़ में सुराख होता है तो बहुत से लोग सुरक्षित आशियाने की तरफ बढ़ते हैं। जहाज़ में इतना बड़ा सुराख है कि जहाज़ डूबने वाला है, इसलिए बहुत से लोग इधर उधर भागेंगे। जब भगदड़ के अंदर कोई किस किनारे पर पहुंचेगा उसको आज तो नहीं कहा जा सकता, पर समय का चक्र इशारा इस बात की ओर कर रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा होगा जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें जनता ने भाजपा की झोली में दी है। कौन कौन मंत्री राजस्थान से जा सकते हैं? देखिए, इस पर मुझे मेरा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, पर राजस्थान को ने जिस प्रकार भरपूर समर्थन दिया है तो निश्चित तौर पर राजस्थान के लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा, राजस्थान से कई सांसद मंत्री बन सकते हैं, ऐसा कहना है राजेंद्र राठौड़ साहब का। कैमरा पर्सन सत्तार के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।